हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये रिश्ते क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर जो है सब तोड़ फोड़ मचा दिया है। यहाँ पे अभीर उसको जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे अरमान कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुन के अभीर को इतना गुस्सा आता है कि वो गमला उठा के अरमान के ऊपर फेंकने वाला होता है कि अरमान जो होता है वो झुक जाता है और वह गमला जाके दीवार में गिरता है। ये सब देख के कावेरी जरा भी बर्दाश्त नहीं करती। वो बोलती इस लड़के को गिरफ्तार कर लो, इसकी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे अभीर कहता है मुझे कैसे गिरफ्तार करोगे? क्या घर में थाना कोतवाल खोल के रखा है तुम लोगों ने जो गिरफ्तार करोगे? तो यहाँ पे कावेरी पुंदर बोलती है हाँ है हमारे पास सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं माधव, कहते हैं मैं तुझे गिरफ्तार करूँगा। तो यहाँ पे अभीर बोलता है आप कौन हो? वो बोलता है कि मैं माधव पोद्दार हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर हूँ और उदयपुर का। तो मैं तुझे गिरफ्तार करूँगा और तुझे अपने बेटे के पे हमला करने और तोड़फोड़ सामान करने के लिए उसके जुर्म में तुझे गिरफ्तार कर दूंगा, ताकि तू जेल के अंदर ही चक्के पीसता रहे। तेरी इतनी मजाल, तू यहाँ पे आया, इतना नौटंकी कर रहा है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे अभीर जो होता है एकदम शौक हो जाता है और यहाँ पे माधव जी को बहुत गुस्सा आता है और वो घसीट को अभीर को कोतवाल की तरफ लेके जाते हैं। तभी वहाँ पे रूही दौड़ के आती है, लेकिन रूही जो होती है वो अभीर का चेहरा नहीं देख पाती है। फिर रूही सबसे पूछती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ। फिर सब बताती है कि रुद्र रॉक स्टार जो आया था वो तोड़फोड़ मचाया घर पे, उथल पुथल, अब भी उसको जेल में लेके गए। यहाँ पे अभीरा सोचती है आखिर अभीर ने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चारू जो होती है वो कियारा पे भड़क रही होती है कि ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से ये सब हुआ। अगर तू स्टूपिड आइडिया नहीं देती घर लाने का तो ये सब बवाल मचता ही नहीं। यहाँ पे कियारा बोलती है कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो इतना हेट क्यों कर रहा है, कोई तो बात उसे सता रही। चारू बोलती है बस चुप हो जा, मुझे तेरी बात कोई नहीं सुनना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रूही जो होती है अपनी नानूसा को कॉल लगा के पूछती है कि बी नानू अब सब कुछ ठीक है ना। तो यहाँ पे नानूसा बोलते हैं हाँ लेकिन तेरे का सब कुछ ठीक है। तो वो बताती कोई तो रुद्र रॉक स्टार था, वो तोड़फोड़ मचाया, अभी उसको जेल लेके गए पापा। ये सुन के मनीष जी की तो होश ही उड़ जाते हैं और मनीष जी बोलते तूने क्या नाम बोला? रूही फिर से रिपीट करके बताती है रुद्र। मनीष जी नाम सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं और फ़ोन रख देते हैं, बोलते हैं मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्वर्णा पीछे से चिल्ला रही होती है कि मनीष जी आप कहाँ पे जा रहे हैं, बताएंगे कि नहीं। और मनीष जी जरा भी पलटते नहीं और फटाफट वहाँ से निकल चले जाते हैं। रूही बोलती पता नहीं आजकल क्या हो गया, इस लड़के के नाम को सुन के ही लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। मेरी बात भी नानू ने अच्छे से नहीं सुनी, लगता है चेक करना पड़ेगा आखिर ये लड़का है कौन। यहाँ पे हम देखते हैं कि माधव जी जो है वो अभीर को जेल में लाके डाल दिए हैं। यहाँ पे अभीर बोलता है कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, मेरे वकील को बुलाओ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। माधव जी बोलते हैं अभी कोई नहीं आएगा, रात हो चुकी, तू यहीं पे रहेगा और तू शांति से बैठा रहे। तो यहाँ पे उसके बाद अभीरा और अरमान आते, माधव जी कहते FIR की फाइल पे साइन कर दो ताकि ये जेल के अंदर ही रहे। यहाँ पे अभीर बोलता है अच्छा अब ये लोग साइन करेंगे, देखता हूँ क्या साइन करेंगे ये लोग, मैं तुम लोग के ऊपर उल्टा केस कर दूँगी। तुम्हारी बेटियाँ जो थी घर की वो मुझे पकड़ के किडनैप करके लेके आई और उल्टा फिर तुम लोग मुझे जेल में लेके आए, कौन सुनेगा तुम्हारी। यहाँ पे अभीरा बोलती तुम शांत हो जाओ, तुमने ये जो महा ड्रामा किया है ना, अब इसके चलते तुम तो जेल के अंदर ही रहोगे, अपना करियर ख़त्म कर दिया है और हम लोग उदयपुर के टॉप प्लेयर्स हैं और हमारे पापा पुलिस है, तुम्हारी बात कौन सुनने वाला है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अब तुम तो गए ही काम से, हमने तुम्हें वार्न किया लेकिन तुम सुधरे नहीं। यहाँ पे अरमान को भी गुस्सा आ जाता है कि तुम शांत रहो। यहाँ पे अभीर बोलता है कि पहले तो तुम्हारा जो हस्बैंड है, मैं तो पहले बोलता है इससे दूर हो, ये तो कितना इरिटेटिंग और कितना अनोइंग है। यहाँ पे अभीरा बोलती बस शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम इतना कमेंट कर सको। मैं माधव बोलती एकदम चुप हो जा, तू समझाना, अब तुझे यहाँ जेल से बाहर कोई नहीं कर सकता है, FIR दर्ज हो जाएगी बेटा, तुम लोग जल्दी से FIR दर्ज करो। उसके बाद यहाँ पे अरमान जो होता है FIR की फाइल पे साइन करता है। फिर अरमान जो होता है वो अभीरा को देता है FIR की फाइल पे साइन करने के लिए। अभीरा जो होती है वो साइन ही करने वाली होती है कि जैसे कि उसको ऐसा लग रहा है कोई तो ना कर रहा है और उसको आवाज़ें जा रही है। तभी वहाँ पे अभीर बोलता है क्या हुआ, कहीं ना की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। अभीरा को लगता है कि अभीर सब कुछ जानता कैसे, उसको आखिर ऐसे कैसे पता चल गया। फिर अभीरा जो होती है वो इग्नोर करके वो बोलती नहीं अब तो मैं साइन करूँगी और तुझे तो जेल के अंदर रहना ही पड़ेगा क्योंकि तूने सच में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर दिया है। उसके बाद अमीरा जो होती है वो साइन ही करने वाली होती है कि वहाँ पे देखती है कि उसके बी नानू आ जाते हैं। नानूसा और वो जो होते हैं फाइल छीन लेते हैं और अमीरा को मना करती है कि उस पर साइन नहीं कर वरना सब उथल पुथल मच जाएगा, ये जो कर रही है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे मीरा बोलती है कि नानू साहब इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये कौन है ही। तो यहाँ पे नानू साहब बताते हैं अरे तुझे पता है ना स्वर्णा की जान इसी ने बचाई। अभी बोलती हूँ इसके लिए मैं उसको 1000 बार थैंक्स बोलने के लिए भी रेडी हूँ, बोल चुकी भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आज इसने जो किया वो आपको पता नहीं है। मनीष जी कहते हैं मुझे सब पता है इसने क्या किया। यहाँ पे मीरा बोलती है उसने अरमान पे अटैक किया, सब पे अटैक किया, तो मुझे करना ही पड़ा। उसके बाद अभीर बोलता है कि तो क्या करता, मैं तो उसको मार ही देता, ऐसा पति है तुम्हारा। अरमान बोलते है तू शांत रह, तू ज़्यादा बोल रहा है। यहाँ पे अभीरा बोलती है कि बस बहुत हुआ, तुम मेरे पति के बारे में इतना कमेंट नहीं कर सकते हो, अब तो तुम गए काम से इधर। उसके बाद अभीर जो होता है वो बोलता है इनको किसने बुलाया है, ये कहाँ से चले आए हैं। अभीरा बोलती है आप अभी भी इसको प्रोटेक्ट करोगे, इसकी बदतमीजियाँ देख रहे हो, इसको यहाँ तक रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती है। मनीष जी कहते हैं बेटा चाहे जो भी हो तू साइन नहीं कर सकती है। यहाँ पे अभीरा बोलती क्यों नहीं साइन कर सकती, आप तो उसको ऐसा प्रोटेक्ट करो जैसे ही आपका खून है। मनीष जी गुस्से में कहते हैं हाँ ये खून ही है, ये मेरा परिवार का अंश ही है, तुझे क्या पता।
अभीरा शॉक हो जाती 2 मिनट के लिए। वो पूछती है अच्छा नानू सही है कौन? यहाँ पे मनीष जी बोलते हैं अरे ये अभीर है, ये कोई और नहीं तेरा भाई है, ये अक्षरा और अभिमन्यु का बेटा है। तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जो होती है अभीरा शॉक हो जाती है। वो बोलती है ये अभिमन्यु कौन है? फिर यहाँ पे अभीरा को बताया जाता है कि अभिमन्यु जो था वो, यहाँ पे नानू से कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, बहुत ही लंबी कहानी है। यहाँ पे अरमान को डाउट आता है कि अभीरा तो अभिनव और अक्षरा की इकलौती बेटी थी, उनका तो कोई एक बेटा नहीं था, तो ये कहाँ से आया? उसके बाद नानू सा बताते हैं कि अक्षरा की शादी हमने अभिमन्यु से कराई थी। उसके बाद बट उनके कुछ बीच गड़बड़ हो गया और वो लोगों ने अलग सेपरेट हो गए। उसके बाद अभिनव जी ने साथ थामा और तभी अभीर पैदा हुआ। और अभिनव जी जो थे उसके सगे बाप से भी बढ़ के थे, बहुत ही लालन पालन किया, उसका प्रोटेक्ट किया, लेकिन कुछ चलते अभिनव जी का देहांत हो गया। फिर अभिमन्यु रेडी हो गया, तब तो अपनी माँ के पेट में थी अभीरा तुझे लेने के लिए, पर उनके घर में कुछ ऐसे लोग थे जो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे और वो अक्षरा को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। इसी बीच तभी आरोही का एक्सीडेंट हो गया, जिसका जिम्मेदार मैं उससे मानता रहा और इसी बीच अक्षरा को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। मैं इतने सालों तक भ्रम में था कि अभिमन्यु अक्षरा तू साथ में रहेंगे, लेकिन जब तूने बताया तेरी अकेली अक्षरा ने परवरिश की तो मेरा दिल ही जैसे टूट गया। इसलिए मैं बता नहीं सका। अभी मुझे अभी मिला है, इसलिए मैं तुझे अभी सच्चाई बता रहा हूँ कि ये गड़बड़ मत कर। यहाँ पे घर वाले कहते हैं कि अब तो वो रॉक स्टार जो है उथल पुथल कर दिया है, उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ऐसे दिन दहाड़े कोई कैसे? अब विद्या बोलती है एक तो अभीरा चली गई अपने बच्चे को छोड़ के दक्ष के यहाँ के लिए। यहाँ पे चारों अभीरा के लिए स्टैंड लेके देते कि मामी साहब चाहती क्या हो, जब भाभी सा लेके जाए बाहर तब प्रॉब्लम है, घर पर छोड़ दे तब, और अगर दक्ष उठ गया तो हम लोग हैं इतने लोग संभाल लेंगे ना। यहाँ पर रूही बार बार रुद्र रॉक स्टार का फोटो देखने की कोशिश कर रही है, बट इंटरनेट के स्लो होने की वजह से उसे फोटो ब्लर आ रहा है और वो फोटो नहीं देख पा रही है। रूही बोलती है कि इंटरनेट भी अभी जाना था। यहाँ पे माधव जी जो होते उनको शौक ही हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी माधव जी देखते हैं रोहित का कॉल है, क्योंकि अरमान ने कट कर दिया था। फिर रोहित पूछता है उस रुद्र को जेल हुई कि नहीं, आप लोगों ने FIR दर्ज कराया है कि नहीं, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी अबीरा जो होती है वो देखती है कि माधव जी आंसर नहीं कर पा रहे और वो फ़ोन छीन लेती है और बोलती है कि नहीं अब कराएंगे भी नहीं केस, क्योंकि अभीर मेरा भाई है, कोई और नहीं। ये सुनते ही फ़ोन स्पीकर पे था, सभी लोग शौक हो जाते कि ये क्या, वो तो अभीर का भाई निकला। और रूही के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। रूही ये सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू थमते ही नहीं जैसे। तो यहाँ पे मनीषा जी और काजल सभी लोग शौक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो भाई कैसे हो सकता है अभीरा का। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पे अभीरा बोलती नानू सा लेकिन ऐसी बात थी तो आपको सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी। मनीष जी बोलते मैं क्या ही करता, ऑलरेडी तुम्हारे रूही के बीच इतना सब कुछ हो गया, मैं क्या बताऊँ। जब मुझे लगा कि सब कुछ अलग है, मुझे पता भी नहीं था अभीर है भी या नहीं, लेकिन अब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन ये लड़का इतना ज़िद्दी है और इतना नफरत करता है हम लोगों से कि हमारी फैमिली में आने को रेडी नहीं है। अभी रह जाती है उसके पास, बोलती कि तुम मेरे भाई हो, मुझे पता नहीं था। मम्मा तो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ ही देती रही है, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे भाई, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर अभी रह जाती है, वो दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करती और जैसे वो बोलती कि मम्मा आप तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन मुझे अकेला कर दी, लेकिन अच्छा हुआ मेरे पास एक भाई है। ये सुनते ही अभीर की जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अभीर कहता है क्या मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही? मैं तो इस होप से जीता रहा कि अब एक दिन मैं मम्मा को ढूंढ निकालूंगा और उनके पास जाके उनकी गोदी में बैठ के सर रखकर बहुत रोऊंगा, लेकिन तुम कह रही हो कि मम्मा ही जिंदा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो ना, बोलो झूठ बोल रही हो। अबीरा बोलती नहीं मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मम्मा अब नहीं रही इस दुनिया में, पापा तो पहले ही चले गए थे, अब मम्मा भी नहीं रही। ये सुन के अभी रोता ही रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोहित बोलता है तुम जानती हो, यहाँ पे रोहित बोलती है हाँ वो बिल्ला बॉय है, वो मेरा भाई है। बचपन के सबके दिन मेमोरेबल होते, लेकिन जब बिल्ला बॉय आया था उदयपुर तब मेरा साल मेमोरेबल गया था। वो मेरा भाई है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा BFF है। रोहित बोलता है तुझे मिलना है, चल तुम्हें मिलना है, चलो रूही मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। रूही के जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो दौड़ के जाने ही वाली होती है मिलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो थी वो अभीर को बाहर निकालती है और अभीरा कहती और देखती है वो दोनों लोग रो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे रूही को तभी याद आ जाता है कि उसके मॉम के कातिल अक्षरा और उसके बेटे भी हैं, तो बोलती मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी, ऐसा बोल के चली जाती है। यहाँ पे अक्षरा बोलती भाई मुझे गले नहीं लगाओगे, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यहाँ पे अभीर बोलता है मेरी कोई बहन नहीं है, मैंने बोला ना मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं और दूर हटो, मुझे ऐसे बार बार टच मत करो, बोला ना मैंने। यहाँ पे अभीरा बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे भाई हो ना। यहाँ पे अभीर फिर से बोलता है कि मैंने बोला ना आप लोग मेरे से दूर रहिए। यहाँ पे हम देखते हैं चारू और कियारा सब लोग शौक हो जाते हैं जान के कि अभी रूही वापस से लौट के क्यों आ रही है, तो खुशी में इतनी जा रही थी। और यहाँ वो बोलता है अभीरा के साथ कि मैं अब मुझे भूल जाओ, मेरे रास्ते अलग है, मुझे परेशान करना छोड़ दो। ऐसा कह के जो होता है अभीर वहाँ से चला जाता है और अभीरा को गले तक नहीं। यहाँ पे अभीरा रो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रूही जो होती है जैसे उसे याद आता है वो चली जाती है। यहाँ पे रोहित बोलता है रूही अचानक से हुआ क्या, तुम जा क्यों रही हो, रूही बोलोगी। वहाँ पे रोहित पूछ रहे कि रूही उसकी बात नहीं सुन रही होती है। यहाँ पे
नानू से कहते हैं कि जाने दे अभीरा, ये अपने से रिश्ता नहीं रखना चाहता है, इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीष जी और अरमान अभीरा घर की तरफ लौट चुके हैं, जहाँ पे यहाँ पे स्वर्णा दौड़ के आती कि मनीष जी अभीर मिला कि नहीं, आप तो फ़ोन पे कह रहे थे अभीर मिल चुका है, कहाँ पे है, आप उसे लाए कि नहीं। मनीष जी बताते हैं अब वो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है स्वर्णा, इसलिए हम उसको लेके नहीं आ पाए, अब तुम भी उसको भूल जाओ। स्वर्णा बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों बोलेगा अभीर भला, बताओ ना आप। यहाँ पे मनीष जी बोलते बस मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। आज रात के एपिसोड में हम जहाँ दिखेंगे कि अब मामा आएंगे और बच्चे को माँ की गोद में देंगे। यहाँ पे अभीरा बोलती मैं इस दिन के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर, मैं बता नहीं सकती, आज दो खुशियाँ मिली, मैं खुशी ठिकाना नहीं। तभी अभीर वहाँ पे गिफ्ट लेके आता है। उसके बाद यहाँ पे कावेरी जी कहते हैं कि अब बच्चे का मामा जो है वो बच्चे को माँ की गोदी में देगा, और अभीर जो होता है वो बच्चा लेके जाके रूही की गोदी में दे देता है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो वेट कर रही होती है, और अभीरा जो होती चिल्लाती है अभीर को, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं हूँ उसकी मम्मा। यहाँ पे अभीर बोलता है कि वो तुमको अरमान ने नहीं बताया, तुम नहीं हो, रूही है उसकी असली मम्मा, ये सच तो तुमको अरमान को बता देना चाहिए था। अरमान क्या तुमने सच नहीं बताया। तभी अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अरमान शौक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, सच्चाई ऐसे कैसे आ सकती है। वहाँ पे अभीरा पागल सी हो गई है। अभी देखते हैं होने वाले ये हंगामा जो है परिवार में क्या नया मोड़ लाएगा। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू।